दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव, पीएम मोदी ने किया अभियान का शुभारंभ। स्वास्थ्य कर्मियों को लगा सबसे पहले टीका। देशवासियों के नाम पीएम मोदी का संदेश। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की दक्षता का सबूत है कोरोना वैक्सीन। कोरोना से जंग में ऐतिहासिक क्षण आया। देहरादून अस्पताल में चला टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत दून अस्पताल में रहे मौजूद। डीजी हेल्थ, स्वास्थ्य सचिव, सीएमओ रहे मौजूद। देहरादून में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत। अभियान के दौरान पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। उत्तराखंड के सीएम को लेकर एक निजी चैनल द्वारा दिखाए गए सर्वे पर डोईवाला के लोगों में भारी नाराजगी। मुख्यमंत्री के साथ साफ सुथरी छवि खराब करने का आरोप। सितारगंज के केंद्रीय कारागार के 4 बंदी रक्षकों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। कैदियों को पैसे के बदले मोबाइल और नशीले पदार्थ देने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। देश को संबोधित करते हुए मोदी भावुक भी हो गए। कहा कि हमें बचाने के लिए कई लोगों ने प्राण संकट में डाल दिए। कई लोग घर लौट ही नहीं आए और अब स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह समाज ने अपना ऋण चुका दिया है। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना महामारी से जंग का महाअभियान शनिवार को पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी शुरू हुआ। इस अभियान में भाग ले रहे स्वास्थ्य कर्मियों में गजब का उत्साह दिखा। राजधानी देहरादून में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सबसे पहले वार्ड बॉय शैलेंद्र को कोरोना का टीका लगा। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। देखिए, हम सबके मंगल की कामना के साथ आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण के शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। उत्तराखंड में 33 सेशन साइट्स हैं इसकी और 50,000 हेल्थ केयर वर्कर हैं जो हमारे पहले चरण में उनका टीकाकरण होगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। और 50,000 हमारे हेल्थ वर्कर होंगे। इसके साथ ही इसके बाद जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका होगा। और थर्ड फेज में जो हमारे 50+ और जो कोमॉर्बिड हैं, ऐसे लोगों का ये टीकाकरण किया जाएगा। आज उत्तराखंड में जब इसकी शुरुआत हुई है
इस अवसर पर मैं तमाम जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं और जिन्होंने इन 9-10 महीनों में साधना की है, जब हम ये देखते हैं कि 6 घंटे से 8 घंटे तक की ड्यूटी और पीपी किट में करना, ना आप पानी पी सकते हैं, ना आप और कुछ कर सकते हैं। कई लोग ऐसे जिन्होंने, डॉक्टर्स हमारे ऐसे हैं, हेल्थ केयर वर्कर ऐसे हैं, डाइपर में जिन्होंने 8-8 घंटे उन्होंने काम किया है, जिनको कोई तकलीफें थी। हम कल्पना कर सकते हैं कि किस ढंग से इस बीमारी को, इस संक्रमण को, महामारी को हैंडल किया गया, कम से कम क्षति पहुंची है। मैं दून मेडिकल कॉलेज और अन्य यहाँ पर जितने भी संस्थान हैं, हमारे मेडिकल संस्थान हैं, उनका रिकॉर्ड देख रहा था, तो मॉर्टेलिटी की दृष्टि से दून मेडिकल कॉलेज ने एक महत्वपूर्ण काम किया है। और इसलिए मैं तमाम जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करूंगा, नमन करता हूं, जिस ढंग से उन्होंने भूमिका का निर्वह किया और इस राज्य को बचाया है। और सब लोग राज्य में स्वस्थ होंगे, धैर्यपूर्वक इंतजारी करें और सबका टीकाकरण होगा। सबके लिए टीके हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं, वो सबको उपलब्ध होंगे। हम सबको जिस तरह से हमने इस 9-10 महीना धैर्य से काम किया है, उस दिन और हम लोग धैर्यपूर्वक इसका इंतजार करें। और जो कोविड के लिए जो बिहेवियर चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने भी आज आह्वान किया कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना और सतर्क रहना, उसका हम लोग पालन करें। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर एक निजी चैनल द्वारा दिए गए सर्वे पर डोईवाला के लोगों में भारी नाराजगी है। डोईवाला के लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहद साधारण, मेहनती और ईमानदार राजनेता है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कहने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए सरकार के विकास से विपक्ष के साथ ही भ्रष्ट लोगों में बौखलाहट है। काम उन्होंने करा दिए और वो करा रहे हैं। यह है कि वो थोड़ा साइलेंट होकर काम करते हैं, वो बात कम करते, काम ज़्यादा। कोविड-19 की बीमारी के बावजूद जो है उनका आपने काम के प्रति अपना लगाव देखा होगा, किस तरह से कर रहे थे। और मतलब अभी भी जो है उनके शरीर में कमजोरी है, लेकिन जितना विकास विधानसभा डोईवाला में हुआ है, मैं नहीं समझता कि कहीं इतना विकास हुआ होगा। भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, मतलब लोकप्रियता से डर के एक भ्रामक खबर हम इसको कह सकते हैं। कोविड-19 की बीमारी के बावजूद जो है उनका आपने काम के प्रति अपना लगाव देखा होगा, किस तरह से कर रहे थे। और मतलब अभी भी जो है उनके शरीर में कमजोरी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के विकास के लिए उन्हें निरंतर प्रयासरत हैं। तो ये जो सर्वे, ये सारा राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जितने भी काम मैंने देखे अपने, मेरी सोच के अनुसार काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। जिस भी काम के लिए आ गया, और खासकर उनकी विधानसभा है, इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा काम उन्होंने करा दिए हैं और वो करा रहे हैं। यह है कि वो थोड़ा साइलेंट होकर काम करते हैं, वो बात कम करते, काम ज़्यादा। और खबर लक्सर से, जहां महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष दौरे पर है। किसान कांग्रेस नेता सोनू चौहान के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महासचिव ने कहा कि भाजपा ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। डबल इंजन की सरकार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति बदतर है। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए नुकसानदायक बताया है। कि जो कार्यक्रम थे, किसान कांग्रेस ने आज कार्यकर्ता जिला सम्मेलन है हमारा मुंडा खड़ा में, और ये जगह जगह इस टाइम जो है हम जो है पूरे क्षेत्र में किसान कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। और जो अंदाता आज की डेट में 3 बिलों को लेकर जो काला कानून है, इसको निरस्त करने के लिए जो है हम जगह जगह अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। खबर सितारगंज से, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नगर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नगर में पहुंचने पर स्वागत करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी मजबूत होगी और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सितारगंज केंद्रीय कारागार के 4 बंदी रक्षकों पर कैदियों को मोबाइल, नशीले पदार्थ आदि उपलब्ध कराने के आरोप लगे हैं। महिला की तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रुद्रपुर की महिला ने डीजीपी से शिकायत की थी, जिसमें बंदी रक्षक प्रभु सिंह, अश्वनी शर्मा, पंकज नागियान, दुष्यंत सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे। आरोप था कि बंदी रक्षक सजायाफ्ता कैदियों को जेल में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने को पैसे की सौदेबाजी करते थे। उन्नीस के युद्ध में भारत के वीर सपूतों द्वारा पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत की विजय को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को भारतीय सेना जोशो खरोश के साथ विजय दिवस मनाती है। साथ ही युद्ध के दौरान शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि देती है। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में भी भारतीय सेना ने आज विजय मिसाल को डीएसए मैदान लाया गया और इस दौरान सेना ने स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। बहुत बड़ा ओकेजन है। बेसिकली जो स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है, सेना के शौर्य पराक्रम को हम लोगों ने यहाँ याद किया, उसको स्मरण किया, उसको सैल्यूट किया और कई चीज़ें सीखने को मिलती है। नेशनल बैलेंस डेवलपमेंट के बारे में कैसे व्यवस्थाएं की जाए और इवन अगर वॉर प्रिजनर्स भी हो कोई तो उनकी गरिमा की रक्षा कैसे की जाए, ये उस समय के हमारी सरकार ने, उस समय के नेतृत्व ने, उस समय की हमारी सेना ने इसको इस्टेब्लिश किया, देश का अभ्युदय किया, मैं उस अपना योगदान दिया। खबर लक्सर से, जहां राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि समिति के तरफ से आरएसएस सेवा गाथा के सह प्रदेश संयोजक रजत पवार की अगुवाई लक्सर नगर में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में शामिल लोगों ने पूरे नगर में घूमकर लोगों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने की जानकारी दी। साथ ही इसमें हर व्यक्ति के आर्थिक सहयोग करने का आह्वान भी किया। रैली में सहयोग कर रहे आरएसएस के नगर कार्यवाहक परवीन कुमार ने बताया कि रैली लक्सर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से शुरू होकर गन्ना समिति रोड, गोवर्धनपुर रोड, रेलवे फ्लाईओवर, हरिद्वार रोड, मेन बाजार, लोको कॉलोनी, लक्सरी, सिलसिली, शिवरीपुरी होते हुए शिशु मंदिर में संपन्न हुई। इसमें राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए। इतना बड़ा हमारा देश, इसका जो राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है अब, तो इसके लिए हम घर घर जाएंगे और जो भी इसकी श्रद्धा होगी वो उसमें दान करेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी ये याद रखेगी कि हमने भी इस मंदिर में दान दिया था। तो उसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। 15 जनवरी से शुरू होकर और 5 फरवरी तक ये अभियान चलेगा और घर घर जाएंगे, सबसे सहयोग लेंगे, जिनसे उनका मान सम्मान बढ़े। एक मंदिर में बताऊँ की हिस्सेदारी है। और भले ही देश की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लाख दावे करती हो, अगर धरातल पर देखा जाए तो उस वक्त किसान की हालत बद से बदतर है। रुड़की क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होने वाली गोभी की फसल का बुरा हाल है। बाजार में गोभी का दाम मात्र 5 रुपये किलो है, तो मंडी में इस गोभी की कीमत सिर्फ 2 रुपये प्रति किलो है। इस कारण किसान को इस फसल को मंडी तक ले जाने की कीमत भी नहीं मिल रही है। इसी के चलते अब किसानों ने अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर गोभी की फसल के खेतों में ही नष्ट कर दिया है। 100 रुपये लगाकर 25 रुपये मिल रहे, उसमें कुछ नहीं मिल रहा। खेत बहे जा रहे, गन्ने पहले गन्ना बोल रहे थे, गन्ने में कुछ नहीं मिला। फिर खेती सब्जी की करी, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा।
बहा बहा का खेत खाली कर दिए। क्या मांगे यहाँ? सरकार की नाकामी, सरकार ने पहले सब्जी को ने पा दिया, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा। बैंक का पैसा कहाँ से देंगे। और खबर रुड़की से, जहां सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एसबीआई एटीएम उखाड़ने आए गिरोह के एक युवक को पकड़ा है, जबकि 5 आरोपी फरार हैं। पुलिस अब उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी आरोपियों को खंगालने में लगी है। एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस टीम को इस कामयाबी के लिए 25,000 नगद पुरस्कार की घोषणा की है। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आपने 1997 में स्टार्ट किया ये बिजनेस, लेकिन उससे पहले का बैकग्राउंड आपका क्या था? क्या मजदूरी भी पिसाई करते थे। अमेठी जानी जाती है आपके नाम से। कहते हैं कि आपने उसको पूरी तरीके से बंधक बना लिया है, जो आप चाहते हैं वही होता है। अचानक से आपका मोह कैसे भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी और संघ से, और आप समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए? उधर सपा ने आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कोई भी कैबिनेट मंत्री आता है, कोई भी बड़ा आदमी आता है तो सीधा आप ही के घर में आता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण सभी विमानों को विजुअलिटी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस कारण दिल्ली एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट देहरादून एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह काफ़ी कम विजुअलिटी हो गई थी, जिस कारण दिल्ली से देहरादून आने वाली सभी फ्लाइट सुबह 11:30 बजे तक एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाई। बता दें कि इस विंटर सीजन में पहला मौका है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर छाया घने कोहरे के कारण कोई भी फ्लाइट दिल्ली और देहरादून नहीं पहुँच पाई। साल 2020 में कोरोना से लड़ने के बाद आखिरकार अब भारत में कोरोना का टीका आज से लगना शुरू हो गया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर में आज वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। फिलहाल उधम सिंह नगर में पहले चरण में 4,340 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था। उधम सिंह नगर में कोरोना के 8,680 वैक्सीन भेजी गई थी, जिसमें से पहले चरण में 4,340 वैक्सीन पहले चरण में लगाने का लक्ष्य है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि पहले जिले में वैक्सीन के लिए ड्राई रन किया जा चुका और चिकित्सा विभाग द्वारा वैक्सीन के लिए पूरी तैयारी भी की गई है। देखिए, आज हमारी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और आज हमारे सबसे पहले जो चरण में टीका लगना है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना है, जिसका पूरा डेटा हमारे पास सुरक्षित है। और आज जो शुरुआत की गई है हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर जो हैं उनसे टीकाकरण की शुरुआत हुई है। और टीकाकरण के संबंध में जो भी SOPs हैं, गाइडलाइन है, उसका पूरा अनुपालन करते हुए तैयारी की गई है। तो आज जो हमारे 4 सेंटर पे टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, जिसमें रुद्रपुर है, बाजपुर है, काशीपुर है और खटीमा है, तो 4 स्थानों पे हमारा टीकाकरण अभियान चल रहा है। और उसमें जो भी गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी करनी है, सभी तैयारी कर ली गई है। और प्रदेश में जहां आज 33 चिन्हित टीकाकरण स्थलों पर वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्य किया गया, जिसमें जिले के 2 स्थानों पर टीकाकरण के लिए हेल्थ केयर वर्करों को ही वैक्सीन टीकाकरण किया गया। साथ ही हरिद्वार जनपद के लक्सर खानपुर में चयनित किए गए हेल्थ केयर वर्कर अभी इंतजार में है, जो लेकर लक्सर उपजिला अधिकारी पुराण सिंह राणा सिक्के
के न्यूज़ संवाददाता राम गोपाल ने उनसे खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। भारत में आज वैक्सीनेशन की तैयारियों के साथ साथ जहां वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो हमारे साथ में लक्सर उपजिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा हैं, क्योंकि जहां हरिद्वार जनपद में 2 पॉइंट है जिन पर वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। लक्सर और खानपुर जो है अभी तक नहीं स्टार्टिंग हुई है, तो उसको लेकर के बात करेंगे लक्सर उपजिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा। सर, लक्सर में कब जो है वैक्सीनेशन का शुरू होगा, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर है वो भी काफ़ी बेहतरमी से जो इंतजार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें ऑलरेडी डीएम सब के द्वारा जो शेड्यूल बनाया गया था, तो उसमें जो सेशन साइट थी वो मॉक ड्रिल के लिए खानपुर जो सीएससी थे हमारे, उसमें फर्स्ट फेज़ में किया गया था, एंड सेकंड फेज़ में जितने भी सीएससी एंड पीएचसी है उन दोनों जगह पे किया गया था। और वर्तमान में जो कोविड वैक्सीन प्राप्त हो गई है डिस्ट्रिक्ट को, तो उसका आज डिस्ट्रिक्ट में 4 जगह शेड्यूल बनाया गया है जहाँ पे कि आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जब भी डिस्ट्रिक्ट स्तर से जो भी शेड्यूल यहाँ के लिए बनाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो स्थानीय प्रशासन की है वैक्सीनेशन को लेके, वो पूरी टीम अलर्ट है और सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए कंप्लीट कर ली गई है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जैसे कि लक्सर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, तो कितने चरणों में जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा? नहीं, देखिए, वो डिस्ट्रिक्ट स्तर से डीएम साहब और सीएमओ साहब के स्तर से उसका जो भी शेड्यूल बनाया जा रहा है, और बाकी सेशन साइट हम लोगों के द्वारा पहले ही उसमें चयनित कर ली गई है। तो जैसे ही वहाँ से शेड्यूल प्राप्त होता है तो उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी। सर, लक्सर और खानपुर में 2 पॉइंट हैं, तो क्या दोनों पर ही वैक्सीनेशन कार्य होगा या फिर लक्सर सीएससी पर ही किया जाएगा? वो देखिए, वो डिस्ट्रिक्ट स्तर से जो भी डायरेक्शन आते हैं, सीएससी स्तर पर भी हो सकता है, और ज़्यादा सेशन साइट जो हमारे पीएचसी है वहाँ पर भी रखा जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट से जो भी डायरेक्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में लक्सर उपजिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिले से एडवाइजरी जो जारी होगी उसके आधार पर ही वैक्सीनेशन कार्य लक्सर और खानपुर में किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और डोईवाला के हिमालयन हॉस्पिटल में प्रशासन की निगरानी में हुए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण में डोईवाला के 100 फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के कोविशील्ड वैक्सीन के टीके लगाए गए। टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय दास के साथ एसडीएम लक्ष्मी राय चौहान, सीएससी डोईवाला के प्रभारी डॉक्टर कुंवर सिंह भंडारी और पुलिस की मौजूदगी में डोईवाला में भी कोविशील्ड के टीके लगाए गए। और आज के वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हुआ है। हम तैयार थे, 10 बूथ हमने तैयार किया हुआ है, बट आज सिर्फ एक ही बूथ में लग रहा है और 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा आज। तो 100 की लिस्ट तैयार है और अभी बड़ी स्मूथली हमारे यहाँ काम चल रहा है वैक्सीनेशन का। और लोग ऑब्जर्वेशन के 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद जब वापस जा रहे हैं तो सब खुश होके जा रहे हैं। गदरपुर में तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रूदपुर स्थित जिला कोर्ट पहुंचे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में 30 जनवरी को अगली तारीख तय की है। गदरपुर में वर्ष 2015 में तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जिला कोर्ट में पेश हुए। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।